नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विराट कोहली ने अचानक टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दे दी, जिसके बाद सभी हैरान रह गए कि आखिर विराट कोहली ने कप्तानी इतनी जल्दी टेस्ट की क्यों छोड़ दी गई। लेकिन उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी विराट कोहली ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे लिया और क्यों उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। तो आपको बता दें कि विवाद चल ही रहा था बीसीसीआई के साथ और वो विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ऐसे में उसी को एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको यहाँ पर कई कारण बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से विराट ने कप्तानी छोड़ी है और ये कारण आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर विराट ने कप्तानी क्यों छोड़ी है। तो चलिए आपको एक एक करके कारण बताते हैं कि आखिर विराट ने टेस्ट की कप्तानी अचानक क्यों छोड़ी। तो सबसे पहले कारण पर बात करें तो बीसीसीआई के साथ विवाद। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से ठीक एक दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बवाल मचा दिया था, उसके बाद से बीसीसीआई और विराट आमने सामने थे। विराट ने कहा था कि वनडे की कप्तानी छीन ली गई और बताया भी नहीं गया, जिसके बाद सौरव गांगुली ने कहा कि हमने उन्हें रोका था कि टी20 की कप्तानी मत छोड़िए, क्योंकि हम टी20 और वनडे में अलग अलग कप्तान नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वनडे की कप्तानी छीन ली गई और अब टेस्ट की कप्तानी वो करते रहेंगे। लेकिन अब विराट कोहली ने टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ दी तो बीसीसीआई के उसी विवाद को अब एक बार फिर से वजह बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के साथ विराट का ये विवाद ही कप्तानी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना है। तो विराट के प्रदर्शन में गिरावट। आपको बता दें कि 2019 के बाद से विराट के बल्ले से शतक नहीं आया। हालांकि उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन औसत उनका बहुत ही नीचे चला गया है। फिलहाल विराट कोहली अभी भी तीनों फॉर्मेट में 50 के औसत से रन बना रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल में उनका औसत बेहद ही नीचे गया है। ऐसे में विराट कोहली के बल्ले से वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है जैसे वो जाने जाते हैं। इसीलिए विराट कोहली अब पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहते हैं और इसीलिए वो कप्तानी के भार से हर तरीके से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। तो सफल कप्तान बने, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी वो नहीं जिता पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आईसीसी ट्रॉफी तो वनडे और टी20 में ज़्यादा खेली जाती है, ऐसे में तो उन्होंने वनडे और टी20 की कप्तानी तो उनकी छूट ही चुकी थी, तो टेस्ट की कप्तानी उन्होंने क्यों छोड़ी। आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत अब सभी मैच खेले जाते हैं और 2 साल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाता है। जैसे कि अब की साल न्यूजीलैंड से भारत ने विराट की कप्तानी में खेला था और भारत वहाँ भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया था और हार गया था। मतलब भारत 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है, जबकि हर बार वो सेमीफाइनल फाइनल तक के सफर जरूर तय करता है। ऐसे में विराट की कप्तानी में आईसीसी ट्रॉफीज नहीं आ रही थी, इसीलिए ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि विराट कोहली कप्तानी इसीलिए छोड़ दी उन्होंने टेस्ट की भी, क्योंकि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब अगले साल फाइनल होगा तो वहां पर भी विराट कोहली एक आईसीसी ट्रॉफी ना जिता पाने की वजह से फिर से सवालों के घेरे में नहीं खड़ा होने चाहते थे। और अब चौथे कारण को हम अब बताएं तो ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, ये मौजूदा कारण माना जा रहा है, ये केप टाउन टेस्ट की वजह से हुआ है। और केप टाउन टेस्ट में जो इतना बड़ा विवाद हुआ रिव्यू और डीआरएस को लेकर, उसको एक अहम कारण बताया जा रहा है विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने की वजह के रूप में। आपको बता दें कि विराट कोहली ने स्टम्प्स माइक पर यह जाकर कह दिया था कि केवल विपक्षियों को चमकाना नहीं होता है, अपने सिस्टम को भी चमकाया करो। इसके बाद उप कप्तान केएल राहुल ने कह दिया कि पूरा देश हम 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है। तो वहीं एक और खिलाड़ी ने कह दिया कि ब्रॉडकास्टर पैसा बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि सबका अलग अलग उस पर बयान आया। खबर ये आ रही कि बीसीसीआई इससे कहीं ना कहीं नाखुश था। वैसे विराट कोहली का एग्रेशन हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन जब तारे गर्दिश में हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बातें हो जाती हैं। ऐसे में विराट कोहली का एग्रेशन बीसीसीआई को पसंद नहीं आया, इसीलिए बीसीसीआई ने शायद एक सो कॉल्ड नोटिस उन्हें जरूर भिजवाया और कप्तानी से हटने के लिए उन्हें कहा गया होगा। फिलहाल ये अभी तक कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जिसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी अचानक छोड़ने का फैसला किया। खैर, विराट कोहली अब टेस्ट के कप्तान के रूप में नहीं खेलेंगे, बल्कि वो तीनों फॉर्मेट में भारत के खिलाड़ी के तौर पर खेलते नजर आएंगे। हम सब उम्मीद करेंगे विराट का बल्ला वैसे ही चले जैसे 2 साल पहले चलता था। फिलहाल कप्तान कौन होगा टेस्ट में, आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या ऋषभ पंत, केएल राहुल या रोहित शर्मा, इसमें से बेस्ट कप्तान टेस्ट का कौन हो सकता है?